दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पावनाशयनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। मोक्षार्थियों, देव दर्शन, इसमें आया हुआ दर्शन यह शब्द आंखों से देखने के अर्थ में नहीं है, मिलने के अर्थ में है, विजिटिंग के अर्थ में है, मीटिंग के अर्थ में है, सीइंग के अर्थ में नहीं है। लोक में कहते भी है, मैं आज मेरे दोस्त को देखने जा रहा हूँ, वह अस्वस्थ है। तो देखने जा रहा हूँ का तात्पर्य केवल खिड़की में से उसे आंखों से देखना नहीं है, उसे मिलना है, उसकी कुशलता पूछना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, आदि आदि। भगवान का दर्शन, देव दर्शन का तात्पर्य भगवान को आंखों से देखना मात्र नहीं, भगवान को मिलना है। और भगवान को मिलने का अर्थ भगवान जहां खड़े हैं वहां खड़े रहने की कोशिश करना है, जो वे है वह बनने की कोशिश करना है। जैसी उनकी दृष्टि है, उनकी भेदक दृष्टि स्वयं को पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव देख लेती है, वैसी ही हमारी दृष्टि हो तो हमारा उनका मिलना बन पाएगा, हमारा उनका मिलना सार्थक होगा। जैसे वे अनुभवते हैं वैसे हम अनुभवे तो हम दोनों एक स्थान पर पाएंगे, यही आपस में मिलना होता है। बाद बाकी उनका तो जगत से संपर्क वैसे ही टूट गया है, मिलने का और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। और मिलने का अर्थ जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वहां पर भी यही भावना भाई थी हमने कि हमें उस समाज की प्राप्ति हो, सिद्धों के समाज की, और वहां पर उनके साथ मिलने के लिए उनके जैसा काम करना पड़ेगा तो हम उनमें भी जाकर मिलेंगे। देव दर्शन में आया हुआ दर्शन यह शब्द देखने मात्र का ही सूचक नहीं है, श्रद्धा का भी सूचक है। आप जानते होंगे हमारे जैन दर्शन में दर्शन यह शब्द कई अर्थों में आया है। उसमें दर्शन का अर्थ पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में दर्शन इस शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है। श्रद्धा, सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है बच्चों? सम्यक दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण के पर्याय है। दर्शन श्रद्धा गुण को भी कहते हैं हमारे ग्रंथों में। इसलिए देव दर्शन का अर्थ आपको दर्शन में श्रद्धा भी समझना चाहिए, देव के प्रति अटूट आस्था, विश्वास, रुचि, लक्ष्य, पक्ष। दर्शन का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा भी लेना है, क्योंकि उपचार से यही सम्यक दर्शन है देव का श्रद्धान। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभ्रता। आज हम कुछ सावधानियों की ओर बढ़ेंगे। जो सावधानियां, प्रिकॉशंस जिन मंदिर में, जिन बिंब के सामने रखने लायक है, आज उनकी थोड़ी सी चर्चा करें। उसके पूर्व कल हमने पूरी कक्षा में प्रक्रिया की चर्चा की थी, देव दर्शन क्या चीज है। उसमें 9 बार नमोकार मंत्र की बात आई थी कायोत्सर्ग की जगह। हालांकि मैंने ये कहने की कोशिश की थी यह नया स्थापित हुआ मार्ग है, क्योंकि कायोत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र होता भी नहीं, बट 9 बार ही क्यों नमोकार मंत्र, उसकी भी थोड़ी सी आज विचारणा करते हैं। वैसे 9 बार इसलिए
क्योंकि 9 बार नमोकार मंत्र कहने में 27 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं और 25 श्वासोच्छ्वास मात्र का कायोत्सर्ग का काल ग्रंथ में कहा है। मिलता जुलता जानकर 9 बार नमोकार मंत्र कहते हैं। बट 9 का अपना भी एक कोई महत्व है। क्या महत्व इस फिगर का? जैसे कल 3 इस फिगर का हमने महत्व देखा था, रहस्य देखा था, उसी प्रकार 9 इस फिगर का संक्षेप में हम रहस्य महत्व देखते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र करने का कारण यह होता है, 9 यह फिगर मन वचन काय, कृत कारित और अनुमोदन से पाप के त्याग की तरफ संकेत करता है। मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदन। 3 × 3 9। और आपको बहुत लग रहा हो तो समरंभ समारंभ आरंभ, इन तीनों को भी समाहित करके एडिशन कर सकते हैं। तो इन कहना चाहिए 9 प्रकार से, 9 कोटियों से पाप के त्याग की भावना के लिए हम 9 बार कोई भी अनुष्ठान करते हैं। एक बार सहजता में महात्मा गांधी जी को मिलने के लिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी सेवाग्राम आश्रम में चले गए। जब वे मिलने के लिए उनके वहां चले गए तो गांधी जी ने उन्हें सहज ही कहा, 2 साहित्यिक जब भी मिलते हैं, 2 विद्वान विचारक जब भी मिलते हैं, वे ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। गांधी जी ने इच्छा व्यक्त की, तुलसीदास का कुछ मुझे सुना सकते हो? तो उन्होंने तुलसीदास का बहुत अच्छा छंद सुनाया था। तुलसी राम स्नेह करु, त्यागी सकल उपचार। अगेन, तुलसी राम स्नेह करु, त्यागी सकल उपचार। मैं जगत के समस्त दंड फंद को त्याग कर मैं तुलसी राम के साथ ही स्नेह स्थापित करता हूँ। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक डिक्लेरेशन, मेरा किसी से भी कोई संबंध नहीं है, एक राम से ही मेरी नजदीकी है। जैसे घटत न अंकनो, नौ को लिखत पहाड़। क्या दूसरी लाइन में कह रहे हैं? जैसे घटत न अंकनो, नौ को लिखत पहाड़। जिस प्रकार 9 का पहाड़ा लिखते समय हम ये पाते हैं कि जो भी मल्टीपल्स आते हैं 9 के, उन सबकी टोटल करेंगे डिजिट की, तो वो भी उनकी डिजिट 9 ही मिलेगी आपको। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 1 + 8 9, 9 3s are 27, 2 + 7 9, 9 4s are 36, 3 + 6 9। 9 का कोई भी मल्टीपल होता है, उसकी आप टोटल करेंगे उन डिजिट्स की, तो आप पाएंगे 9 ही संख्या आती है। मानो वह अक्षय राशि है, अमिट राशि है। जिस प्रकार यह राशि मिटती नहीं है, उसी प्रकार मैं तुलसी अपना रिश्ता राम के साथ छोड़ना नहीं चाहता, अमिट रखना चाहता हूं। 9 का एक इम्पोर्टेंस भी मैंने जाते जाते आपको बता दिया। 9 यह फिगर अक्षयवाची है। आप कोई भी काम, जैसे कल मैंने कहा था 3 बार करते हैं तो अनंत का सूचक है, 9 बार भी करते हैं वह भी अनंत का सूचक है। इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र का भी प्रचलन हमारे यहाँ है। कुछ सावधानियां बरती जाए, जिन मंदिर में जिन बिंब के सामने उसे हम देखते हैं। पहली सामान्य सावधानी तो यह है, नो गॉसिप्स। हम वहां पर विकथा न करें, विकथाओं का वह अड्डा नहीं है। आप जानते हैं, अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम और वज्रलेपो भविष्यति। जो धर्म क्षेत्र में, धर्मायतन में कोई पाप का काम करता है तो महावज्र का लेप होता है, महापाप का बंध होता है। इसलिए मंदिर में
टाले इन बातों को, आपस में गपशप बिल्कुल नहीं। सावधानी यहां तक बरती जानी चाहिए, एक दूसरों को सूचना तक नहीं करे। आप खड़े रहो, आप बात मत करो, ऐसी सूचना करना भी भगवान के सामने बहुत जायज नहीं है, क्योंकि हम वहां पर कोई व्यवस्थापक बनकर खड़े नहीं है, हम वहां पर एक भक्त बनकर खड़े हैं। और विकथाएं घर गृहस्थी की चर्चाएं तो कदापि ना करे, हंसी मजाक तो कदापि ना करे, वैसे ही निस्सही कहकर हम मंदिर में प्रवेश तो कर ही चुके हैं। यह पहली सावधानी आपको रखनी है, विकथा नहीं करनी है, सांसारिक कोई बात की चर्चा नहीं होगी वहां पर। 1 2 हमारी केशभूषा और हमारी वेशभूषा बड़ी अनुकूल होनी चाहिए। कपड़े हम ऐसे नहीं पहने जो दूसरों के विकार में कारणभूत हो, जो दूसरों का ध्यान आकर्षित कर ले, क्योंकि यदि आपकी केश वेशभूषा दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं, महा अंतराय कर्म का आप बंद कर रहे हो। भगवान के स्थान पर जाने वाले ध्यान को रोक कर आपने आपकी तरफ केंद्रित कर लिया औरों को, तो आपको बड़े अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए कपड़े पहनने में तंग चुस्त कपड़े बिल्कुल न पहने। वैसे माताएं बहनों को चुस्त कपड़े, तंग कपड़े, स्किन फिट जीन्स आदि, लेगिंग्स आदि पहनना ही नहीं चाहिए। बहुत टाइम पहले बड़ी खुशी हुई थी, आज से ये बात होगी 15 वर्ष पहले की, जब मैं किसी कारण से गुना गया था एमपी में, तो वहां पर गुना के एक जिन मंदिर के बाहर बहुत सुंदर बोर्ड लगा था, जहां पर यह कहा गया था, सूचना की गई थी, वे बहनें, वे माताएं अंदर में प्रवेश ना करे जिन्होंने जीन्स पहनी हो। फिर बाद में पता चला वहां पर कोई आर्यका माता जी आई है और उन्होंने ये आदेश जारी किया है। हम भी इस बात को समझें। वैसे परंपरा तो यह होती है कि सिर ढककर ही अंदर प्रवेश करना चाहिए जिन मंदिर में। कभी योग बना होगा बच्चों आपका गुरुद्वारा आदि में जाने का, आपने गौर किया होगा। वैसे मस्जिद में जाते हुए लोगों को भी कभी आपने देखा होगा, वे नंगे सिर कभी भी अंदर में प्रवेश करते दिखे हैं आपको? नेवर। यहां तक कि तारण समाजियों में एक बहुत सशक्त परंपरा मैंने देखी है। यहां तक कि एक आदमी प्रवेश द्वार पर थाली लेकर खड़ा रहता है, जिसमें अथवा रखी रहती है थाली, जिसमें टोपियां रखी रहती है। अंदर जाने वाले टोपी पहने, क्योंकि महापुरुष के सामने खड़े रह रहे हैं, तो हमारा सिर ढका रहे। इतना नहीं कर सकता है कोई, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखे, स्पेशली माताएं बहनें, कि वे अपने बाल खुले कदापि न छोड़े जो दूसरों के आकर्षण के विषय हो। पहले जमाने में बाल वे ही महिलाएं छोड़ती थी, या तो वैधव्य को प्राप्त हो, विधवा हुई हो, अथवा वेश्या हो। तो कहने का तात्पर्य ये कोई श्रृंगार और सौंदर्य के प्रदर्शित करने का अखाड़ा नहीं है। इसलिए यहाँ पर कॉस्मेटिक्स लगाकर, लाली लिपस्टिक आदि लगाकर कदापि प्रवेश ना करे, इस सुंदर माहौल को बिगाड़ने की चेष्टा ना करे। वस्त्र भी पहनते समय संभवतया दुपट्टा हो हमारे, जिससे छाती ढकी रहे। महिलाओं के तो होना ही होना चाहिए, न चुस्त कपड़े पहने, न खुली छाती से वहां पर आए। संभवतया सिर भी ढककर प्रवेश करें। ये वेशभूषा केशभूषा के बारे में सावधानी रखना। और ढीले ढाले कपड़े हमारे भारतीय संस्कृति के बहुत अनुकूल है। दर्शन करते समय, गवासन में ढोक देते समय तंग कपड़े बड़े परेशान करते हैं, ना बैठने बनता है और ना ही झुकने बनता है। इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनने की जो परंपरा है, जैसे धोती दुपट्टा, ढीले ढाले कपड़े होने से बैठने में, दर्शन करने में सुविधा होती है। तो पजामे में भी ऐसे हो, पजामे जो लूज हो, ऐसे नहीं जो स्किन फिट के डिजाइन वाले हो, चूड़ीदार वाले, वो वाले नहीं चाहिए। दूसरी सावधानी, दूसरों के आकर्षण का स्थान न बने।
सुंदरता का, अपने चमड़ी के प्रदर्शन का यह अखाड़ा नहीं है। भगवान की सुंदरता को देखने का यह पिच है, प्लेटफॉर्म है। सावधानी नंबर 3 जो आपको अभी विशेष ध्यान रखनी है, ये तो मॉरल एथिक्स बताए गए अभी तक। बात 3, कितने जन ऐसे हैं अपने बच्चों में, आई जस्ट वांट टू नो, अर्ध पद्मासन की मुद्रा कितने जन ने देखी है? पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम वेदी प्राचीन प्रतिमा जो विराजमान है अधर प्रतिमा के रूप में, 8वीं वाले बच्चों ने नहीं देखी अभी? हाँ देखिए, तो हाथ ऊपर नहीं कर रही है बच्चे। क्या करते हो भैया आप? ये पृथ्वीराज अभी मना कर रहा है और ना विराज समझ रहा है। चलो ठीक है। कितने जन ने गवासन में ढोक किए है? वहां पर गवासन में तो आप लोग करते भी नहीं हो वैसे, मैं अभी ढोक की तरफ संकेत कर रहा हूं। केवल जो ढोक घुटने पर दी जाती है ना बच्चों, वह गवासन की ढोक नहीं कहलाती। एनीवे, किसने मुनि महाराज के संगों में देखा वे ढोक कैसे देते हैं? कैसे ढोक देते हैं? गवासन में देते हैं। वही पद्धति है ढोक देने की, आप कभी नहीं पाएंगे क्यों घुटने पर ढोक दे रहे कोई। तो मूल परंपरा ऐसी ही रही है अपनी। अभी चलकर 40, 50, 60, 70 साल में ये परंपरा बिगड़ गई है। एनीवे, मैंने आपको पूछा कितने जन ने ढोक दी उस भगवान के सामने, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, कितने जन पहाड़ी पर गए हैं आज तक? पहाड़ी पर जहां पर सप्त बलभद्र, जहां पर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसी भूमि, करोड़ों मुनि जहां पर निर्वाण को प्राप्त हुए। अभी सेकंड क्वेश्चन, कितने जन ऐसे जिन्होंने वहां की सभी प्रतिमाओं के दर्शन पूजन किए, ढोक दी? आई वॉन्ट टू नो। यू आर सैडली मिस्टेकन। हाथ नीचे करिए। मुझे बड़ा दुख है, मैंने कहने में बड़ी देरी कर दी। मेरे ही साथी हो आप लोग, मेरे ऊपर भरोसा किए हो और मैंने आपको अभी तक गाइडलाइन नहीं दी। खैर, मैं आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहा तो प्रकरण आए बिना बीच में ही कैसे चर्चा छेड़ दूं। बच्चों, आपको एक तीसरी सावधानी ये रखना है, प्रतिमा पर जिनबिंब पर थोड़ा सा भी लेप हो ना, लेप, वो पूजनीय नहीं होती प्रतिमा कभी भी। और आपने गौर किया होगा, ऊपर की प्रतिमाएं लगभग पेंटेड है, और पेंटेड प्रतिमाएं पूजनीय नहीं होती है, केवल दर्शनीय होती है। आप चूक गए बच्चों, चूक गए। यहां तक कि हमारी पहली वेदी में रखे हुए पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा किसी ने गौर से देखी होगी? नहीं देखी होगी तो आज देख लेना। दैट प्रतिमा इज पेंटेड, और पेंटेड प्रतिमाएं सर्वथा ही अपूज्य है, क्योंकि लिप्त प्रतिमाएं वितरागता का सूचक बिल्कुल नहीं होती। अरे भाई, चंदन का जरा सा टीका भी लगा हो प्रतिमा पर, क्या कहा? तब भी वो दर्शन पूजन करने लायक नहीं होती है, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि की टीका करते समय ऐसा लिखा है कि वो चंदन जो लगाए नीचे, वो श्रृंगार का प्रतीक है, घात करता है। वो एक प्रकार से परिग्रह भी है, एक प्रकार से अब्रह्म भी है। जैसे भगवान समोशरण में विराजते हैं, कैसे विराजते हैं? अलिप्त। कैसे? कुछ भी उनसे लिप्त नहीं है, कुछ भी उनसे टच्ड नहीं है। वैसे ही भगवान की प्रतिमा चाहिए, थोड़ा सा लेप भी आ गया, चंदन भी किसी ने लगाए हो चरणों में, तो वह प्रतिमा वीतरागी नहीं कहलाएगी, वह प्रतिमा सरागी हो जाएगी, क्योंकि उसमें परिग्रह आ गया है, उसमें वीतरागता नहीं रही है। इसलिए हम जो द्रव्य क्षेपण करते हैं, हिंदुओं को कितने जनों ने गौर से देखा है, वे जब भी पूजन करते हैं, जो द्रव्य क्षेपण करना है, वे कहाँ करते हैं? भगवान के पैर पर करते हैं। वेरी राइट। हम कहाँ करते हैं? हम भगवान के ऊपर कुछ करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान परिग्रही नहीं है। ये जो हमने एक थाली का माल दूसरे थाली में किया है,
वो हमारी कल्पना हमने की है, लेकिन भगवान पर आँच न आने पाए। इसलिए भगवान की प्रतिमा शुद्ध वितरागी निर्लेप होना चाहिए। आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्रतिमा पेंटेड बिल्कुल नहीं चाहिए। कितनी भी जीर्ण हुई हो, कितनी भी प्राचीन हुई हो, लेकिन वो पूजनीय है। लेकिन उसकी ब्यूटी बढ़ाने के चक्कर में कोई पेंट करता है तो वो ब्यूटी बढ़ाता नहीं है। बात को पूरी करो बच्चों, ब्यूटी को घटाता है। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, अन्य प्रतिमाएं बनती है जुड़ जुड़ कर, और जिन प्रतिमा बनती है टूट टूट कर। गणपति की प्रतिमा कैसे बनती है बच्चों? लक्ष्मी की प्रतिमा कैसे बनती है बच्चों? दुर्गा की प्रतिमा कैसे बनती है बच्चों? मिट्टी से बनती है सब प्रतिमा। और मिट्टी से बनती है मतलब साँचे में ढालकर बनाते हैं, जोड़ जोड़ के बनाते हैं। आपने देखा है, जैसे मान के चलिए हाथ बनाना, उंगली बनाना हो, तो जैसे उंगली है तो उसको जोड़ दिया जाता है। आपने गौर किया होगा ये सब। हमारी प्रतिमाएं जुड़ जुड़ के नहीं बनती, हमारी प्रतिमाएं टूट टूट कर बनती है। छैनी से, हथौड़ी से एक एक पार्ट को अलग किया जाता है, क्योंकि भगवान बनते भी टूट टूट कर ही है। कर्मों का अभाव करके, मोह राग द्वेष भाव कर्म का अभाव करके, नो कर्म का अभाव करके तोड़ तोड़ के भगवान बने हैं। भगवान की प्रतिमा भी टूट टूट कर बनी है। सावधानी नंबर 4 आपको रखना है बच्चों। चौथी सावधानी ये रखना है आपको, भगवान के विशेष ध्यान रखना। आई एम वेरी डाउटफुल ये आपको इतनी जानकारी होगी कि नहीं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मेरे भाइयों को मैं गाइडलाइन दूं। भगवान की यदि उंगली टूट गई है, आपने ऐसी प्रतिमाएं देखी जिसमें भगवान की उंगली टूट गई हो? देखिए, भंग। फिर आपने ये कभी देखा है कि उंगली जोड़ दी गई है, उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, ऐसा देखा है? अभी एक बात विशेष ध्यान रखना, ऐसी प्रतिमाएं पूजनीय नहीं होती है। क्यों पूजनीय क्यों नहीं है सम्मेत? क्योंकि जुड़ान हो गया, जॉइंट हो गया। कदाचित उंगली टूट जाए और वैसी ही बनी रहे प्रतिमा, तो प्रतिमा पूज्य है। लेकिन उंगली यदि जोड़ दे फिर से, तो वह दर्शनीय तो है। यहां पर दर्शनीय का अर्थ आंखों से देखना। म्यूजियम में तो रखने लायक है, लेकिन वह पूजनीय नहीं होती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? अभी और एक बात समझना, अंगहीन कोई प्रतिमा हो तो वह भी पूजनीय नहीं होती है। जिसे अभी अभी भंग कह रहे थे, वह प्रतिमाएं पूजनीय नहीं होती है। मैंने तो अभी कहा उंगली टूट गई हो तब भी पूजनीय है, और अभी मैं ये कह रहा हूं अंग भंग हो तब भी पूजनीय है। इन दोनों लाइंस की कोई संधि कर सकता है बच्चों? बोलो। आम खंडित है तो इस मूर्ति को आप पूजेंगे कैसे? मतलब जैसे नाक रगड़ी गई हो, पूजेंगे कैसे? देखो, उंगली अंग नहीं है, उंगली उपांग है, उपांग। यदि हाथ टूट गया हो भगवान का तो वह पूजनीय नहीं होती। उंगली टूटने से उनकी वितरागता वैसे खंडित नहीं होती। हमारे मन में वितरागता पैदा करने के लिए पूरी सामर्थ्य अभी भी प्रतिमा में होती है। तो उंगली टूटने से वह अपूज्य नहीं होती, लेकिन हाथ टूटने से अपूज्य जरूर होगी, क्योंकि हाथ यह अंग है। 8 मूल अंग यदि नहीं हो तो पूज्य है, लेकिन उपांग नहीं हो तो कदाचित पूज्य हो सकती। कितने जन फॉलो कर रहे? लेकिन उनका मुख परिपूर्ण होना जरूरी है। यहाँ का कोई उपांग भी चला जाएगा चेहरे का तब तो मुश्किल है, फिर तो पूजनीय ही नहीं हो पाएगी। एक आंख नहीं है मान के चलिए भगवान को, अब उसमें पूरी वितरागता ही दूषित हो गई तो वो पूजनीय नहीं होती।
दर्शनीय हो सकती है। कितने जन समझ रहे बच्चों? पांचवी सावधानी, प्रतिमा प्रक्षालित हो अथवा अप्रक्षालित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। भगवान की वितरागता में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्षालित अप्रक्षालित सभी प्रतिमाएं पूज्य हुआ करती है। प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो, ये जरूरी है। हाँ, ग्रंथों में ऐसी तो उल्लेख है, ये सावधानी आगे की मैं समझता हूं 6 सावधानियां हो गई होगी अपनी। कितनी हुई है? पांचवी चल रही। चलो 5वीं चल रही है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं हो तो वह पूज्य है, बट हमारे ग्रंथों में ऐसे भी उल्लेख है, यदि किसी विवाद को लेकर प्रतिमा 10 साल अप्रतिष्ठित बनी रहे तो वह अपने आप पूज्य हो जाती है। वितरागता होना जरूरी है। यदि प्रतिमा के गले में धागा बांधा हो सम्मेत, तो क्या करेंगे हम? हाँ, पूजेंगे? क्यों? तो धागा से क्या होगा? वो प्रतिमा वितरागी नहीं रही, परिग्रही रही, रागी हो गई। समझ रहे हैं? अकलंक निकलंक की गाथा आपने जरूर पढ़ी होगी। जब नालंदा विश्वविद्यालय में उन पर संकट मंडराया तो एक ही कसौटी लेने की कोशिश की गई बौद्धों के द्वारा, ये पहचानने के लिए यहाँ अंदर जैनी है कि नहीं। जो इस प्रतिमा को नहीं लांघेगा वो जैनी होगा और वो पकड़ा जाएगा। और अकलंक निकलंक ने बड़ी तरकीब लगाकर उस पर धागा डाला और उसको लांगा था। कितने जन को ये चीज पता है? कोई भी चीज भगवान पर है अटैच्ड प्रतिमा के अलावा, वह सब परिग्रह के दायरे में आती है। इसलिए आज भी कई जन, और एक बात कहना चाहता हूं बच्चों में आपको, कई जन जो सावधान और विरक्त जीव है, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे बड़ी सावधानी रखते, पहले देखते चंदन का कहीं टीका लगा है क्या, कहीं फूल लगा है क्या, तो वे वहां पर दर्शन नहीं करते। तो ऐसे लोग आपने नोट किया होगा, प्रक्षाल के टाइम पर जाते और तब दर्शन करते, तब उनको पूरी वितराग पर प्रतिमा मिल जाती। कितने जन ने नोट किया इस बात को? इसमें भी मैं थोड़ा कहना चाहता हूं बच्चों आपको, ये थोड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूं, थोड़ी मुश्किलें हैं, प्रायोगिकता में मुश्किलें हैं, सिद्धांत तो अकाट्य है। जो लोग ये कहते हैं कि प्रक्षाल के टाइम में पूजनीय हो गई, लेकिन हमारी प्रतिमा ऐसी भी नहीं होती है, कभी सरागी हो, कभी वितरागी हो, कभी सरागी, कभी वितरागी, वह प्रतिमा वितरागी मानी ही नहीं जा सकती। तो ऐसी प्रतिमाओं के पूजने को भी अवॉइड करे। सख्ती से निषिद्ध नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि क्या परिस्थिति फंस जाए, क्या समस्या फंस जाए, ऐसी जगह जाए जहां पर पूरे 20 पंथ का तांडव चल रहा हो, फूल पत्ती हो, आदि आदि हो, और फिर भी दर्शन करने हो, तो प्रक्षाल के टाइम में आपको वो सुविधा मिल सकती है। बट यदि ऐसी संकट परिस्थिति नहीं हो तो हमें ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन भी नहीं करना, क्योंकि पार्ट टाइम सरागी और पार्ट टाइम वितरागी भगवान कभी नहीं होते। बल्कि यदि भगवान किसी कारण से सरागी हो जाए ना, तो वो पुनः प्रतिष्ठित करने लायक है, तभी वे वितरागी संभव है। इसीलिए केवल नेत्रेंद्रिय का पोषण ना करें, क्योंकि उनमें भगवान पने की स्थापना की बात है, ये तो खेल खिलौना हो जाएगा। ये जितनी रिक्वायर्ड सावधानियां हैं, जिन मंदिर जिन प्रतिमा संबंधी, वो मैंने आपको बता दी। दर्शन करने के लिए हम नीचे बैठते हैं, अंतिम एक सावधानी है मॉरल एथिक्स के रूप में। हम दर्शन करने के लिए नीचे बैठते हैं, नीचे झुकते हैं, तो ध्यान रखना आपको पाम्स को नहीं छूना है फर्श से। जो हाथ के पाम्स है ना, आपके क्या कहते हैं आपको, हाथ के तड़ हाथ, जो हाथ के पाम से आगे का पार्ट, 4 पार्ट, उसे जमीन को छूना नहीं है। क्योंकि यही आप हाथ छुएंगे, यही जनवानियों को भी छुएंगे, यही सब जगह छुएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बहुत सपोर्ट लेना है,
या एक तो सपोर्ट न ले आप तो युवा हो, और यदि लेने की नौबत आए तो हाथ इस प्रकार मोड़ दे, थोड़ी सी मुट्ठी बनाकर, और इसका सपोर्ट ले, बैक पार्ट का सपोर्ट ले, ताकि आगे का पार्ट फिर भी फ्रेश बना रहेगा। आप जिनवानी आदि को छू सकते हैं। द्रव्य क्षेपण करना हो तो आपको सुलभता बनी रहेगी इसमें। नहीं तो वे ही हाथ जमीन पर जहां पर सबके पैर टिक रहे, और वे ही हाथ द्रव्य को, वही हाथ जिनवानी को। क्यों जी, ऐसा चलेगा क्या? और कुछ लोग मंदिर की देहरी को भी दर्शन करने की आदत है, तो वो जो टच करते देहरी को, वह भी उचित परंपरा नहीं। थोड़ा सा नम्र होकर झुक कर प्रवेश करे, यह बात अलग है। लेकिन ध्यान रहे हमारे हाथ, तल हाथ कहीं भी ना छू पाए। समझ रहे बच्चों? क्योंकि द्रव्य जिनवाणी आदि के लिए वे सुरक्षित बने रहेंगे। भगवान को छूना है, प्रक्षाल आदि कुछ भी करना है तो वे सुरक्षित बने रहेंगे। अंतिम बात मैं कहूंगा, 10 मिनट मेरे पास है, क्योंकि आज पूरा समय लेने का नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका कोई और शेड्यूल है, ये मुझे बताया गया है। समापन में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, आध्यात्मिक पक्ष हमें जरूर होना चाहिए। भगवान हमारे लिए है, हम भगवान के लिए नहीं है। बच्चों, ये समस्त जिन शासन, ये जिनवानी, ये देवशास्त्र गुरु, ये मेरे लिए है, मुझे भगवान दिखाने के लिए है। जो वाणी मुझे जिन दिखाए वह जिनवाणी है। जो भगवान मुझे जिन दिखाए वे भगवान जिनेंद्र है। इसीलिए अंत में जाकर आपको आत्मा की महिमा जरूर आना चाहिए, तभी अनुष्ठान, जैन दर्शन में बताए गए अनुष्ठान सार्थक होंगे। देखिए ना, जब हम दर्शन करते हैं, हम भगवान की तरफ देखकर फिर क्या करते, दर्शन कैसे करते, कोई बताएगा मुझे? हाथ जोड़कर कैसे मुद्रा करते, जरा बताओ। हाँ, और हम ऐसी करते हैं, देखो दर्शन ऐसा करते हैं, आवर्त देकर हम मस्तक पहले भगवान की तरफ रखते हैं, और फिर हम ऐसा करते हैं भगवान को देखकर हम अपने को देखने की जरूर कोशिश करते हैं, और करते रहना चाहिए। आप तक देखो, आपको देखो, आप को देखो, आपको देखो, परमात्मा को देखो, परात्मा को देखो, परमात्मा को देखो। ये प्रोसेस रहना चाहिए। मुझे कबीर का दोहा बहुत याद आता है। वैसे कल परसों मैंने एक बात कही थी, देह देवल में रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती मानो, सिद्ध भोजन खोजते। भगवान देह रूपी देवालय में विराजमान है, और लोग कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में। तो आध्यात्मिक पक्ष आपको जरूर समझना चाहिए। उन्हीं को मैंने एक दिन कहा भी, तो उन्हीं को, उनको वेदी में विराजमान वालों को भगवान ही कोई देखता है तो वह भी मिथ्यात्वी है, क्योंकि सबसे पहले वे एक आत्मा है। उनको भगवान ही देखना पर्याय का लक्ष्य हो गया। वे मूल में तो आत्मा है, ये जो जानेगा वही स्वयं को आत्मा देख पाएगा। कबीरा बूथ का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, गुड़िया दई समेट। कबीर का बहुत सुंदर दोहा है। वो ये कहते हैं, जो गुड्डा गुड्डी का खेल है वो कब तक होता है? वो तभी तक होता है जब तक हमारा मूल प्रियवर ना आ जाए। नहीं समझ रहे आप? मीराबाई थी, मीराबाई को कृष्ण से बहुत प्रीति थी, तो वो क्या करती थी? कृष्ण की प्रतिमा रखी थी उन्होंने अपने पास, कितने जन जानते हैं, और वो निरंतर उसी को चाहती थी, उसी में रिश्ता स्थापित किया था। लेकिन यदि वास्तविक कृष्ण वहां पर आकर खड़े रहे तो मीराबाई को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मीराबाई को? वो प्रतिमा से प्रीति हटाकर कृष्ण से प्रीति जोड़ना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण की मूर्ति से प्रीति है। अभी साक्षात कृष्ण आने पर मूर्ति का क्या काम? कबीरा बूथ का पूजना, बूथ मतलब प्रतिमा। कबीरा बुत का पूजना, जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना, जिसे आत्मा की प्राप्ति हुई हो
उसे बाहर के भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही भगवान बन जाता है, पूज्य बन जाता है, वह फिर पुजारी नहीं रहता। अंत में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, कुछ लोग बुढ़ापे में बड़े पीड़ित होते हैं जब उन्हें देव दर्शन नहीं मिलते। आपने देखा बच्चों कभी? कोरोना में तो खूब देखा होगा, जिन लोगों को दर्शन नहीं करने मिलते थे वे बड़े असहज हो गए थे, दर्शन के बिना बड़ी हलचल मच गई थी, जब बेचैनी हो गई थी। देखा आपने ऐसा? हालांकि ऐसे भी बहुत विरले लोग हैं जिनको कोई भगवान की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। कुछ वृद्ध लोग आप लोगों ने देखे होंगे 90-95 साल के, जिन्हें 3-3 जन मिलकर उठाकर जिन मंदिर लाते दर्शन के लिए। ऐसा देखा है कभी किसी ने? किसी ने नहीं देखा, केवल 2 जन ने देखा है, विराज ने नहीं देखा। कुछ लोगों का मतलब भगवान को देखे बिना कुछ नहीं करेंगे। वैसे ये अच्छा नियम है बहुत, लेकिन मैं और एक बात कह देता हूँ, बहुत आकुलता करने की गरज नहीं है, इतने पराधीन होने की गरज नहीं है। रोने बिलखने का नाम जैन दर्शन नहीं है, और जैन धर्म वियोग में रोना सिखाता भी नहीं है। हम जीवन भर किए गए देव दर्शन का फल यह नहीं है कि मरते समय हम बिलखते रहे, दर्शन नहीं हो पाए, दर्शन नहीं हो पाए। जीवन भर देव दर्शन करने का फल ये होना चाहिए कि हमें देव के दर्शन की आवश्यकता महसूस न हो। देव जैसे हमारे अंदर में विराजमान भगवान आत्मा, उनकी आराधना में हम लगे रहे और हम स्वयं भगवान होने की कोशिशें करते रहे, यह हमें करते रहना चाहिए। वैसे ग्रंथों में और एक बात मिस आउट हो रही है, फिर 1-2 मिनट लूंगा। हमारे देव दर्शन में देव का अर्थ क्या? 5 परमेष्ठियों में देव का अर्थ क्या लेना? आपको क्या लग रहा है? वैसे जनरली हम अरहंत लेते हैं। मैं आपको बता दूं, नंदीश्वर आदि द्वीपों में 5 परमेष्ठियों की प्रतिमाएं विराजमान है। तो 5 परमेष्ठियों की प्रतिमाएं आपको वैराग्य उत्पन्न कराने में समर्थ है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न कराने में समर्थ है। अतः 5 परमेष्ठि में से किसी भी परमेष्ठि को देव संज्ञा मिल सकती है, या तो एक में 5 गर्भित है। सिद्धों की प्रतिमा का जो उल्लेख आया है ग्रंथों में, वो ऐसा आया है। किसी ने सिद्धों की प्रतिमा देखी है आज तक? कहा देखी है आर्नव? कहा देखी है सार्थक? वैसे आज तक मुझे कहीं पोली प्रतिमा जो रखते, पोली प्रतिमा देखी होगी आपने? सिद्धों की पोल रहती, उसमें हॉलो केवल आउटलाइन रहती है। मुझे ग्रंथों में कहीं ऐसा पढ़ने मिला नहीं है सचमुच जो आज रखते हैं। मैंने ग्रंथों में एक बात जरूर पढ़ी है, सिद्धों की प्रतिमाएं कैसे होती है? जैसे अरहंतों की प्रतिमाएं हूबहू ऐसे सिद्धों की होती है, आकार सहित। फर्क इतना ही है पहचानने का, यदि प्रातिहार्य हो तो वह अरहंत की प्रतिमा है, यदि प्रातिहार्य नहीं हो तो वह सिद्धों की प्रतिमा है। छत्र, समझ रहे ना आप मेरी बात को? सिंहासन, ये सब हो तो माना जाए अरहंत की, यदि इसके बिना हो तो माना जाए सिद्धों की प्रतिमा। ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। तो देव दर्शन के अंतर्गत होने को 5 परमेष्ठियों की प्रतिमाएं हो सकती है, लेकिन मुख्यतः अरहंत और सिद्धों की प्रतिमा तो वैसे कोई फर्क ही नहीं ख्याल में आएगा हमें, क्योंकि प्रात्याहार्य की बात है, वो तो होने न होने की, बाह्य विभूति की बात है। और 3 मुनियों की मुद्रा भी बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी जैसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि उन्हें भी जिनलिंग कहा गया है। इसलिए कुल मिलाकर कोई भी प्रतिमा हो वो एक ही आकार की होगी, और वो सब वैराग्य उपजाने के लिए है। उन किसी के भी दर्शन आपको वैराग्य उत्पन्न कराने में समर्थ है। ओम नमः। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों, बोलिए। 5वीं सावधानी कौन सी बताई बच्चों? बोलो आरना। प्रतिमा प्रक्षालित हो या अप्रक्षालित? शायद प्रक्षालित के बाद में प्रतिष्ठा की भी बात की थी। प्रतिष्ठा के संबंध में 2-3 उल्लेख है ग्रंथों में। किसी का कहना है 100 साल के बाद अपने आप प्रतिष्ठित होती है, किसी का कहना है 110 साल बाद, लेकिन तीसरा कथन 10 साल का भी आया है जो मुझे उचित लगता है, मैंने उसी को कोट किया। बोलिए। जो चिंतामणि पाठशाला भगवान की जो औरंगाबाद में जो प्रतिमा थी,
वो उसकी जो स्टोरी है वो रियल है। मैं नहीं जानता क्या है उसकी स्टोरी। मतलब वो मोहतरमा जो है उसको हाँ, मोहतरमा वो प्रतिमा के सामने आती तो उस प्रतिमा की गर्दन टूट के नीचे गिरती है। नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रतिमा टूट गई थी, तो वो किसी ने जो घी और शक्कर में रख दी, वो जुड़ गई। ऐसा है। आपने प्रतिमा देखी है क्या? वो हाँ जुड़ी दिखती है क्या? हाँ जुड़ी दिखती है दिखते दिखते तो फिर वह पूजनीय नहीं है। बोल देना। वो फिर पूजनीय नहीं है। कचनेर की प्रतिमा की बात कर रहे हो। मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। जितनी भी जुड़ी प्रतिमाएं हैं उसमें चमत्कार वगैरह की मान्यता जरूर करते हैं। मुगलों के काल में बहुत प्रतिमाएं तहस नहस कर दी गई, खंडित कर दी गई। गोपाचल पर्वत कभी जाओगे आप? ग्वालियर, इतनी विशाल मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं जिनका किसी का सिर अलग किया है, किसी का हाथ अलग, किसी का लिंग अलग किया है। तो पहले प्रतिमाएं खंडित होती रहती थी ऐसी। और क्या चमत्कार हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ये मैं नहीं जानता कचनेर की प्रतिमा का। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, यदि प्रतिमा जुड़ी है तो वो पूजनीय बेशक नहीं है। अभी लोग चमत्कार इसीलिए जोड़ देते हैं टू अट्रैक्ट द विजिटर्स, पब्लिक को जोड़ने के लिए लोग आते रहते हैं। बोलो और कोई प्रश्न बच्चों? ठीक है। ओम नमः।